नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू यूट्यूब चैनल अंदर। धोरण 8 अंदर हिंदी विषय में त्रीजु काव्य है मत बाटो इंसान को, जेमनो प्रकार है कविता। तो काव्य ने लगता जे कई स्वाध्यायपोथीना प्रश्न जवाब है एमां मोटा नाना दरेक प्रश्न जवाबनी अहीं आपणे चर्चा करवाना छीए। तो विडियो अंत सुधी जोजो, जेथी करीने दरेक प्रश्नना जवाबो कई रीते आवे छे पण ख्याल आवे। साथे आवनारी परीक्षा माटे पण आवा अलग अलग प्रश्न जवाब उपयोगी थाय छे। माटे चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब करी अने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करी नवा नवा जेटला विडियोज मुकाय छे एनी नोटिफिकेशन द्वारा सौप्रथम तमने जाण थाय। साथे चेनल में बीजा पण आवा घणा बधा विडियोज मुकाई गया छे, एना जोयेला तो ए पण जोई लेजो। पर प्लेलिस्टनी अंदर तमे जशो तो प्लेलिस्ट में तमारा धोरण प्रमाणेनो प्लेलिस्ट स्वाध्यायपोथी प्रवृत्तिओ एवा घणा बधा विडियोज छे मुकाता होय छे। तो ए न जोयेला तो ए पण तमे जोई लेजो। हवे पहला जे पेरेग्राफ है बधा कविताना सरल अर्थ आप्या छे, बराबर। अलग अलग कविताओं है एना कई रीतना अर्थ निकळे छे एनी वात करी छे। जोता जाए प्रश्न जवाब। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर दिए गए बॉक्स में सामने लिखना है। पहला है, मजबूर कौन है? तो दीपक मजबूर है, तो आंसर में डी ऑप्शन आएगा। दूसरा है, कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? तो इंसान को न बांटने के लिए कहता है, तो आंसर में बी ऑप्शन आएगा। तीसरा है, किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है? तो प्यार के बिना जग सुना रेगिस्तान है, तो आंसर में आएगा ए ऑप्शन। चौथा है, प्यासी कौन है? तो प्यासी है वो चट्टान है, आंसर में सी ऑप्शन आएगा। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला वाला है, अभी रात तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी दूर है, तो मंजिल बैठी दूर है। दूसरा है, मिला न खाली जगह का संदेश हर घाटी मैदान को, तो सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को। तीसरा है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील खाली जगह है, तो ऊपर नील वितान है। चौथा है, पर न प्यार हो तो जग सुना चलता खाली जगह है, तो रेगिस्तान है। पांचवा है, हर उदास खाली जगह का एक हक हो खिलती हुई बाहर पर, तो आंगन का हक हो खिलती हुई बाहर पर। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्य चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए। जैसे कि पहला है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है, क्या मतलब है? भगवान का बंटवारा करना, मतलब आंसर में क ऑप्शन आएगा। दूसरा है, मंजिल बहुत दूर लगती है, क्योंकि आंसर में ऑप्शन आएगा, अभी तो राह शुरू हुई है। तीसरा वाला है, जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है, क्योंकि आंसर में ब वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जैसे कि पहला वाला है, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो उसमें उत्तर आएगा, इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना है। दूसरा वाला है, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो दूसरे का उत्तर आएगा, कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। तीसरा वाला है, उजियाला कहाँ बंदी है? तो उसमें उत्तर आएगा, उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। चौथा है, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? तो उसमें उत्तर आएगा, सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। पांचवा है, धरती के ऊपर किसका वितान है? तो उसमें उत्तर आएगा, धरती के ऊपर नीचे गगन का वितान है। छठा प्रश्न है, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? उसका उत्तर होगा, प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सातवां प्रश्न है, सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? उसका मतलब है, सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। आठवां प्रश्न है, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उसमें उत्तर आएगा, उदास आंगन का हक खिलती हुई बाहर पर होना चाहिए। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। जैसे कि पहला वाला है, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है?
उसमें उत्तर आएगा कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांटे बांटे लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा। उसका उत्तर है सर्वत्र समानता का भाव फैलाने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। तीसरा वाला प्रश्न है हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है। उसका उत्तर है वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र स्वरूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथा वाला प्रश्न है उजाले को बंदी बनाने का अर्थ क्या है। उसका उत्तर है उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। पांचवा प्रश्न है यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो उसका उत्तर है यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि पहला है इंसान को बांटने का अर्थ क्या है, विस्तार से लिखिए। तो उसका उत्तर है इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला और आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी रूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा प्रश्न है लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। उसका उत्तर है कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तीसरा प्रश्न है चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो उसका उत्तर है चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न 7वां है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसमें है अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। तो उसका अर्थ होगा दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। प्रश्न 8वां है निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। तो इसका उत्तर होगा मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, यूँ तो मैं तारों का राजा। प्रश्न 9वां है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो उसका उत्तर होगा आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। प्रश्न 10वां है आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर विवरण कीजिए। तो इसका उत्तर है शिक्षक कहेंगे
आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो उसका उत्तर सुभाष देता है, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत कहता है, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश कहते हैं, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल कहता है, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। रेट खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। उसी तरह दूसरे भी लिख सकते हैं। सुमन भी कहता है कि जैसे कि गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश कहता है, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह सब संभव है? शिक्षक के, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है। तो ऐसा कोई भी संवाद आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी जो प्रश्न आता है वो 11वां प्रश्न आता है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। जैसे कि पहला है जामा मस्जिद, तो यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यदि यहीं के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं, यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। दूसरा है स्वर्ण मंदिर, यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। तीसरा है तिरुपति बालाजी मंदिर, यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। चौथा है उदवाड़ा, उदवाड़ा गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। पांचवा है माउंट मेरी चर्च मुंबई, यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। उसके बाद आती है प्रवृत्तियाँ, जिसमें तीसरा प्रश्न है धर्म और उसके धर्म ग्रंथ की जोड़ियाँ मिलाइए। तो इस्लाम का होगा कुरान, तो पहले में क। सिख का होगा गुरु ग्रंथ साहब, तो दूसरे में ड। तीसरा है ईसाई का होगा बाइबल, तो तीसरे में अ। चौथा है हिंदू में होगा गीता, तो चौथा में ई। पांचवा है पारसी में होगा अवेस्ता, तो पांचवें में ब। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था अलग अलग स्वाध्याय पोथीना लगता नाना मोटा प्रश्न जवाब साथे अलग अलग व्याकरणलक्षी प्रश्न जवाब पण जोया। तो आवा विडियोज है एना द्वारा तमारुं ज्ञान पण वधतुं रहेशे अने माहिती पण मळती रहेशे। तो विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो और तमारा मित्रों पण विडियो जरूरथी शेर करजो, जेथी करीने एमने पण आ अलग अलग प्रश्न जवाब कई रीते आवे छे एना विषे पण माहिती मळती रहे। साथे चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोज मुकाय छे एनी नोटिफिकेशन द्वारा सौप्रथम तमने जाण थाय। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं, त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।